अच्छा महमूद मौलवी साहब, आपने सुना हिबा साहिबा से अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी, वो ये कह रही थी कि अभी तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से किसी ने हमसे राब्ता नहीं किया, बल्कि उन्होंने दबे दबे अल्फाज में गिला शिकवा भी किया कि कुछ रहनुमा इस किस्म के बयानात दे रहे हैं इस मुश्किल वक्त में जो उनको नहीं देने चाहिए। तो फवाद चौधरी साहब तो सर आपकी जमात का हिस्सा हैं, क्या आप लोग उनके लिए कुछ कर रहे हैं और आपको कोई है आइडिया कि क्यों उनको गिरफ्तार किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं जो है जो भी हमारी पार्टी के लोग फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं, मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। दूसरी चीज़, मेरी जो एक छोटी बहन से मेरी ख़ुद बात हुई थी कल इत्तेफाक से, ये मैं आपको बताता हूँ, वो इस वक्त लाइन पे है या नहीं है। मेरी ख़ुद बात हुई थी कल दोपहर को उनसे, और ये जो देखें, मैंने कल भी टीवी पे मज़म्मत की थी कि जो तरीक़े कार इस्तेमाल हुआ था उनको लेके आने का कोर्ट में, वो गलत था। देखें, केसेस बनते हैं, पॉलिटिकल आदमी है, केसेस अगर हैं उनके ऊपर वो फेस करेंगे, और कोई भी हो, मगर जो तरीका है वो गलत था। और ये मैं आपको बता दूं कि मैं जो है काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि देखें जो है बैठ के कि क्या उनको हल करें, क्योंकि देखें जो केसेस हैं वो तो हम कोर्ट में बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से उनके छोटे भाई जो हैं वो बड़े लॉयर हैं और वो खुद भी उसको परस्यू कर रहे हैं, और जो मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह वो उससे क्लियर ही होके आ जाएंगे। और मैं पूरा उनके साथ हम खड़े हैं, मैं तो कम से कम खड़ा हूँ क्योंकि मेरे उनके साथी ताल्लुकात भी हैं, और जो उनकी मिसेज है मेरी छोटी बहनों जैसी, बल्कि बेटियों जैसी मैं कहूँ। तो सर अभी तक वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है? नहीं, बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा है। और देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि हर इस्तेकाम पार्टी का जो कैंडिडेट हो वो एक्टिवली हो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो थोड़ा वुड से इतने एक्टिव नहीं है। मगर इसमें कोई बात नहीं, एक्टिव कुछ लोग एक्टिव होते हैं, कुछ लोग जो है देर से एक्टिव होते हैं, ये तो जो है अपनी अपनी राय है। उसमें देखें, आपको मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि और अगर वो खुदा न खास्ता इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में नहीं भी आना चाहते तो भी कोई बात नहीं है। देखिए, कोई किसी को ज़बरदस्ती लाना नहीं चाहेंगे। उसकी वजह ये देखें, अभी इलेक्शन सर पे आ रहे हैं, इलेक्शंस लोग लड़ेंगे, जो अपने खुशी से आएगा वही इलेक्शन लड़ेगा ना, वो इलेक्शन लड़ेगा, फ्रंट पे आएगा। वो जिसको अगर वो आना नहीं चाह रहा है ज़बरदस्ती, तो आप उसको किसी को ला के कितनी देर बिठा देंगे? ठीक है, तो ठीक है, मेरा साथी ये राय है। ठीक है। अच्छा राना एहसान अफजल साहब, जब आप बात करें कि कोई एक्टिव नहीं है, तो उसमें अब ऐसे लग रहा है कि आपकी जमात भी जो पहले बड़ा एक जलसा कर दिया, एक पावर शो कर दिया, उसके बाद अब हमें आप लोग उतने एक्टिव नज़र नहीं आ रहे कि जनाब वो जलसे जो होने थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सारे जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें बड़े बड़े जलसे होंगे। आप फैसलाबाद में बैठे हुए हैं, दीगर जगहों पर आपकी बड़ी सपोर्ट है, तो क्या वजह है सर, ये क्यों जलसे क्यों नहीं कर रहे मियाँ साहब? अतर साहब, आपकी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, बल्कि उससे बढ़ के हम जलसे करेंगे, और हर शहर, हर बड़ी डिवीजन के अंदर जो है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जलसे मुनक्किद किए जाएंगे। देखिए, हमारी पार्टी ने अभी 10 नवंबर की डेडलाइन दी है, जिसके अंदर पार्टी कैंडिडेट्स अपने टिकट्स की एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करा रहे हैं। एक ये मरला है, बड़ा इंपॉर्टेंट मरला है कि कैंडिडेट्स की सिलेक्शन, सबमिशन, और उससे अगले 10 दिन में हमें उम्मीद है कि हमारी जो टिकट्स की फाइनलाइजेशन है वो हो जाएगी। इसी तरह पार्लिमानी बोर्ड जिसने टिकट देने हैं वो भी तश्कील दिया जा रहा है। फिर 11 को हमारा जनरल काउंसिल का इजलास है, तो पार्टी टोटली गेयर्ड अप है। आज मियां साहब ने फॉर्मली तौर पे अपनी मीटिंग्स का आगाज कर दिया है पार्टी के मुतल्लिक। वो आज हमारे सेक्रेटेरिएट आए, तो मैं तो समझता हूं कि पीएमएलएन को अगर आप कंपेयर करें बाकी जमातों के साथ, तो हम आपको ज्यादा आगे नजर आएंगे। वाहिद पार्टी है जिसने टिकट्स की एप्लीकेशंस कॉल कर ली हैं, तो हम इलेक्शंस की तरफ बिल्कुल गामजन है। और जल्द ये टिकट्स जब फाइनलाइज होते हैं लोगों के,
तो उसके साथ ही हमारा एक स्केड्यूल लॉन्च हो जाएगा जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसों का और रैलीज का एक जो है वो उसके अंदर टाइम टेबल आ जाए। ठीक, ये जो आपने कहा ना कि हम दूसरी पार्टी से आगे नजर आते हैं, ये गिला शिकवा तो दूसरी पार्टीज भी कहती हैं कि ये हमें बहुत ही ज्यादा आगे नजर आ रहे हैं और इससे थोड़े थोड़े वो इनसिक्योर भी होते हैं। अच्छा राज साहब, अब मियाँ साहब ने ऑब्वियसली सियासी यहाँ पे अपनी मुहिम भी चलानी है, जलसे जुलूस भी करने, तो आपको लगता है कि उनके लीगल मसाइल जो हैं वो इसमें आड़े नहीं आएंगे? देखिए, लीगल मसाइल उनके तो आने से पहले मुझे लगता है अदालतों से पहले काफ़ी हद तक सेटल हो चुके हैं, क्योंकि मुझे याद है मरियम बीबी की स्टेटमेंट कि जी वो तब आएंगे जब उन्हें मुकम्मल गारंटी होगी। लीगल मसाइल उनका पहला था जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपनी अब जजमेंट आ गई है, आपने डिटेल में पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने इतना कह दिया है कि ये जजमेंट अब किसी और केस में रेफ़र नहीं होगी। हमने देखा वो भुट्टो साहब का जो मर्डर हुआ था, जुडिशल मर्डर, वो जजमेंट भी कहीं और रेफ़र नहीं होती। मैं समझता हूँ अपनी ताई कि वो जो कामे वाली जजमेंट है और बेटे से तनख्वाह लेने वाली, वो भी कहीं रेफ़र नहीं होगी। तो इस किस्म की अदालती फैसले जब हम आ रहे हैं, देख रहे हैं एक सीक्वेंस में, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें कोई एज सच जिसको हम पॉलिटिकली कहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आपका सवाल था प्योर जुडिशल कि जी क्या कानूनी तौर पे, तो कानूनी तौर पे तो देखिए उनका केस इस वक्त नैब अमेंडमेंट्स जो सी हैं अपील लगी हुई है, लेकिन वो ख़त्म हो चुकी हैं। मियाँ साहब का जो कामा वाला केस है, आई एग्री कि उसमें जो जजमेंट है दैट इज़ एज ए लॉ स्टूडेंट आई फील के वो कोई अजीबो गरीब ही जजमेंट है। उसमें मतलब कहीं ना कहीं शायबा पड़ता है ना कि उनको जान के टारगेट किया गया और निकाला गया। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अगर इस अंदाज में निकाला जाता है तो इसमें ऑब्वियसली इट शोज कि ये कोई करप्शन की वजूहात पे या बेटे से तनख्वाह न लेने की बुनियाद पे नहीं निकाला जा रहा, ये वही निकाला जा रहा है कि जो हम देखते आए माजी में भी और उसके बाद भी हमें नज़र आया। लेकिन अगर हम उनको जो दूसरा केस है नैब वाला देखते हैं तो वहाँ पे उन्हें जो नैब कवानीन हैं, अदालत की मैं बात नहीं कर रहा, कानून की बात कर रहा हूँ कि कानून के तहत उनके जो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे उन्होंने कहा ये वो हैं शवाहिद। अब भी वही क्वेश्चन है, सेक्शन 40 हैज़ अगेन बीन री इंसर्टेड जो कहता है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर ने अपने बच्चों की उनकी प्रॉपर्टीज़ की देनी है कि जी ये उसका सोर्स ऑफ इनकम था या बच्चों का था या मेरा था, और ये वो मनी ट्रेल है। ठीक है, अब हाई कोर्ट देखेगा कि क्या उसी फाइल में से जो ट्रायल कोर्ट को मनी ट्रेल नज़र नहीं आया, क्या हाई कोर्ट को वो मनी ट्रेल नज़र आ गया, क्या हाई कोर्ट को वो सोर्स ऑफ इनकम भी मिल गई। तो ये फैसला हाई कोर्ट करेगा कि जी क्या उसको वाकई ही जो ट्रायल कोर्ट को नज़र नहीं आया था गवाहों के बाद, अब कहीं से वो शायद सरफेस करके नज़र आ जाए। बट लेट्स वेट, पेश कर दें, इसलिए कि मियां साहब ने तो पार्लियामेंट में कहा अजूर वो जराए हैं, he cannot file anything now. It is all the evidence that has been recorded वही होगा, क्योंकि उन्होंने तो पेश की हैं वो 2-3 चीज़ें, वो कतरी ख़त वगैरह जोन सा था, तो अभी उसी को रीडिंग और मिस रीडिंग और नॉन रीडिंग होगी। लेट्स सी कि क्या उसी से फैसला होगा।